Hello everyone, I hope you all are doing great and everything is absolutely fine at your end. वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाजिर हूँ एक और नई रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग गाइस स्पेसिफिकली कुछ एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए है जो एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में है या उनका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं किसी पर्सन के साथ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि रीडिंग शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं तो ही आप इस रीडिंग को आगे सुने, अदरवाइज़ आप इस रीडिंग को यहीं पे स्टॉप करें और आप मेरी कोई और रीडिंग सुन सकते हैं। बट यस, ये रीडिंग बहुत स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लोगों के लिए है, तो प्लीज़ आप अगर एक ट्विन फ्लेम या एक सोलमेट हैं तब भी आप इस रीडिंग में आगे बढ़ें। सो गाइज़, ये रीडिंग मैं आप सबको ग्रेटिट्यूड पे करने से शुरू करूँगा। थैंक यू सो मच कि आप मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे काम को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी सपोर्ट मुझे एनकरेज कर रही है कि मैं और काम करूं और आपके लिए गाइडेंस लाता रहूं टाइम टू टाइम, ताकि आप लोगों को भी गाइडेंस मिलता रहे और आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें, पॉजिटिवली आपकी लाइफ आगे बढ़ती रहे। तो गाइस, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर सपोर्टिंग मी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं आपको ऐसे ही गाइड करता रहूँगा जितना ज़्यादा मुझसे हो सकेगा। अपने एंड से मैं पूरी ट्राई करूँगा कि आपको गाइड करता रहूँ और आपकी लाइफ आगे बढ़ती रहे बिना किसी रुकावट के। तो चलिए गाइस, अब मैं रीडिंग को शुरू करता हूँ। मैंने यूनिवर्स से गाइडेंस मांगी थी उन लोगों के लिए जो राइट नो कांटेक्ट में है या जो ब्रेकअप से गो थ्रू कर रहे हैं। गाइडेंस मेरे पास बहुत क्लियर कट आई थी गाइस। आपके कनेक्शन में दो पर्सन ऐसे हैं, एक मैस्कुलिन फिगर है और एक फेमिनाइन फिगर है, जो आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं राइट नो, या उन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा किया था जस्ट बिकॉज वो ऐसा चाहते थे कि जो आपके पर्सन है वो उनकी चॉइस के पर्सन के साथ शादी करें, उनके चॉइस के पर्सन को चुने। और इस चीज़ को करने के लिए वो इस हद तक गिर चुके हैं कि उन्होंने शायद आपके कनेक्शन में ब्लैक मैजिक का भी यूज़ किया है आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में करने में। बट हाँ, कुछ एक्सटेंट तक वो चीज़ ठीक भी रही, उन्होंने अपने इस चीज़ को सक्सेसफुली कर भी लिया। बट उनको नहीं पता कि उन्होंने कितना बड़ा कर्मा क्रिएट कर लिया है वो सब करके। मैं देख पा रहा हूँ कि ये दोनों लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि चीज़ें बिल्कुल उनके अकॉर्डिंग चलें जैसा वो करना चाहते हैं। और शायद पास्ट में वो इतना गिर चुके हैं, उन्होंने ऐसा गिरा हुआ काम कर लिया है कि आपके पर्सन के ऊपर उन्होंने ब्लैक मैजिक कर दिया, आपके पर्सन को कंट्रोल कर लिया और आपके कनेक्शन में ये जो ब्रेकअप या सेपरेशन की स्टेट आ गई। मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा भी पॉसिबल है कि उनके पर्सन ने किसी और से शादी कर ली हो या उनके पर्सन की किसी और के साथ एंगेजमेंट हो गई हो। तो गाइज, राइट नो प्लीज़ अपने पर्सन को गलत ना समझें, बिकॉज यहाँ पे आपके पर्सन की गलती ना होके उन लोगों की गलती है जो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको किसी को ब्लेम नहीं करना, आपको किसी को कुछ नहीं कहना है। अगर आपको ये चीज़ पता चल भी रही है, अगर आपको कुछ ऐसा फील होता है कि आपके कनेक्शन पे किसी ने ब्लैक मैजिक किया है या कोई ऐसी चीज़ की है, आपके लिए गाइडेंस है, आपको किसी को कुछ नहीं बोलना है। उन्होंने जो भी किया वो उनका अपना कर्मा था, टाइम के साथ वो कर्मा उनके पास वापस आएगा। तो आप बस अपना काम करते रहिए, अपने आप को आगे बढ़ते रहिए अपनी लाइफ में। बट राइट नो आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है। बट हाँ, मैं अब रीडिंग के साथ आगे बढ़ता हूँ। यस, आपके कनेक्शन में किसी ने ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क यूज़ किया है और मेरे पास एक पॉसिबिलिटी और भी मुझे दिख रही है कि ये कोई शायद जो फेमिनाइन फिगर है उन्होंने किसी को हायर करा था ये ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क करने में, ताकि वो अपने आपके पर्सन को कंट्रोल कर पाए। बट मैं कहूँगा गाइस, हर चीज़ एक रीज़न से होती है, तो कोई बात नहीं, जो भी हुआ उसको होने दीजिए। बिकॉज शायद आपके पर्सन ने ही उनको कंट्रोल दिया था कि वो ऐसा कुछ कर पाए। सबके अपने अपने लेसन्स होते हैं लाइफ में, तो उनको भी कुछ लेसन सीखने हैं, आपके पर्सन को भी लेसन सीखने दीजिए। अगर उन्होंने कुछ ऐसा करा भी है ना, तो कर्मा कभी किसी को छोड़ता नहीं है। तो राइट नो आपके लिए यही गाइडेंस है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। मुझे दिख रहा है कि जब आपके लाइफ में ये सिचुएशन आई थी, जब आपका सेपरेशन हुआ था, बहुत सारे लोगों ने वहाँ से आगे बढ़ना, वहाँ से मूव ऑन करना चूज़ किया था बिना कुछ बोले हुए। ये आपने बहुत अच्छा काम किया था कि जो अब के उस मोमेंट पे जो आपने ये चुना कि आप इस सिचुएशन को छोड़ के अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, अपना इनर वर्क करेंगे। और अगर किसी ने ऐसा नहीं किया है तो उसके लिए राइट नो यही गाइडेंस है कि आप उस सिचुएशन को छोड़िए और वहाँ से आगे बढ़िए। अगर आप खुद को एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट बोलते हैं तो आपको ये चीज़ तो पता होगी कि आपके पर्सन आपके अंदर ही है, वो आपके सोल का ही पार्ट है। तो बाहर वाले पर्सन को छोड़ के आप अंदर वाले पर्सन को ढूंढना शुरू कीजिए, अपने अंदर उनको ढूंढना शुरू कीजिए। जैसे ही आप अपने साथ कनेक्ट करेंगे, खुद के साथ अपने साथ अपने डिवाइन के साथ कनेक्ट करेंगे, आप देखेंगे आपकी लाइफ कितनी पॉजिटिवली चेंज हो रही है और इसका इफेक्ट आपके कनेक्शन पे भी होगा नियर फ्यूचर में जाके। तो मैं आपको राइट नाउ यही गाइडेंस दूंगा कि जिस किसी ने उस सिचुएशन से मूव ऑन नहीं किया, अभी तक वहीं पे स्टक हैं, तो राइट नाउ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उस सिचुएशन से आगे बढ़ें अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें।
मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। जो डिवाइन फेमिनाइन या जो भी फर्स्ट अवेकन पर्सन है इस कनेक्शन का, जिसको पहले गाइडेंस मिली है कि यू आर इन ए ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन, उनके लिए सबसे पहली गाइडेंस है कि आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है और आगे अपनी लाइफ पे काम करना है। आपकी लाइफ में सिर्फ एक वही एरिया नहीं है जहाँ पे आप काम करेंगे, बिकॉज आपके पास को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनना है, मटेरियली स्टेबल बनना है। आपकी लाइफ में खुद के भी काम है जो आपको करने हैं, इवन तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ में भी कुछ पर्सनल लेसन्स हैं जो आपको सीखने हैं। जिसने भी ये ब्लैक मैजिक स्टफ यूज़ किया, जो भी मतलब आपके पर्सन को कंट्रोल किया, कुछ देर के लिए गाइज उसको सक्सेस मिल भी गई होगी, बट आपका कनेक्शन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है। ये एक डिवाइन कनेक्शन है, इसको थोड़ी देर के लिए तो कंट्रोल किया जा सकता है, बट फॉर एवर के लिए नहीं। एक टाइम आएगा, हो सकता है कि आपके पर्सन के भी कुछ कर्मा हो जो उनको क्लियर करने हो राइट नो जिस पर्सन के साथ वो हैं, बट जैसे ही उस पर्सन के कर्मा क्लियर हो जाएंगे उनके साथ, अगर तो उन्होंने अपने लेसन सीख लिए तो वो अपने आप उस कनेक्शन से हट जाएंगे। अगर आपके पर्सन ने लेसन नहीं सीखे, उस पर्सन ने भी लेसन नहीं सीखे, तो फिर यूनिवर्स अपने तरीके से कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे मैं देख रहा हूँ कि ये कार्मिक साइकिल एंड होगा और आपके पर्सन के साथ भी आपका रियूनियन होगा। राइट नाउ मैं देख पा रहा हूँ कि आपके पर्सन एक कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं और उस कनेक्शन का बेस ही है लस्ट, ग्रीड और वो सब मटेरियल चीज़ें। जो भी वो कनेक्शन है उसका बेस ही ओवरऑल मैं अगर कहूँ गिव एंड टेक का है कि मुझे यहाँ से क्या फ़ायदा हो रहा है, मुझे उस पर्सन से क्या फ़ायदा हो रहा है। उस कनेक्शन में कोई भी प्यार नहीं है, सिर्फ एक अटैचमेंट्स हैं और लस्ट है। तो ऐसे कनेक्शन गाइस ज़्यादा देर नहीं चलते। ऐसे कनेक्शन पे जब फ़ायदा होना ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे लड़ाइयाँ होना या मतलब एक टाइम के बाद आके वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो गाइस एट द एंड ऑफ द डे वो कार्मिक साइकिल एंड होगा, वो कनेक्शन एंड होगा और मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोगों का रियूनियन भी आपके पर्सन के साथ होगा। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी भी आएगी आगे जाके। रियूनियन में कैसे कह सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास द लवर्स का कार्ड 2 बार ही आया है जिसने मुझे डबल कन्फर्मेशन दी थी कि हाँ ये एक ट्विन फ्लेम के लिए रीडिंग है, सोलमेट्स के लिए रीडिंग है, प्लस इसमें रियूनियन 100% होगा। तो गाइज जो भी अभी राइट नाउ आपके कनेक्शन में सिचुएशन चल रही है उसका आगे जाके एंड होना 100% है, क्योंकि मेरे पास एंड का भी कार्ड आया था। और आगे जाके आपके पर्सन के साथ, आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट के साथ आगे चलकर आपका परमानेंट हारमोनियस रियूनियन भी होगा। तो गाइज अभी आपके लिए राइट नाउ यही गाइडेंस है कि आप अपना इनर वर्क करते रहिए, अपने पाथ को फॉलो करते रहिए। आपके लाइफ में थोड़े बहुत चैलेंजेस आएंगे, बट याद रखिए कि जो आपने अपने हाथ में पावर होल्ड करी हुई है वो इन चैलेंजेस से बहुत बड़ी और बहुत स्ट्रांग है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप उन चैलेंजेस को पार कर लेंगे और विक्टोरियसली अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपको राइट नाउ ज़रूरत है कि जो भी पास में हुआ, जो भी लोगों ने आपके साथ गलत किया, इवन तो अगर आज आपको इस रीडिंग के थ्रू पता भी चला है कि किसी ने आपके साथ गलत किया है, तो आप उन लोगों को माफ़ कर दीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। ग्रजेस मत रखिए, टाइम दीजिए थोड़ा इस कनेक्शन को। आप ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हैं तो आपको पता है कि रियूनियन तो होना ही होना है। तो आप माफ़ कर दीजिए उन लोगों को जिन्होंने गलत किया, ब्लैक मैजिक यूज़ किया, कुछ भी किया, अननोइंगली उन्होंने जो भी करा अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, उनको करने दीजिए। वो उनका कर्मा है, वो अपने कर्मा के साथ खुद डील करेंगे। आप माफ़ करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए और अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम करिए और अपना इनर वर्क कंटिन्यू रखिए, बिकॉज आपका इनर वर्क राइट नाउ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, आपको स्टेबल करने के लिए और आपकी लाइफ में आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, सेल्फ लव के लिए। तो राइट नाउ आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको इनर वर्क पे फोकस रखना है, चाहे कोई भी सिचुएशन आए। आपके हाथ में जो आपने पावर होल्ड करके रखी हुई है वो इतनी स्ट्रांग है कि आपके लाइफ में कोई भी चैलेंज आए आप उससे डरते नहीं, उसको बड़ी आसानी से पार कर लेते हैं। और आपकी पावर इतनी स्ट्रांग है कि जो लोगों को इम्पैक्ट करती है, लोगों के लाइफ पे इम्पैक्ट करती है और एट द एंड ऑफ द डे आपकी पावर लोगों को इन्फ्लुएंस करती है। तो आप अपने आप को याद कीजिए कि आप एक डिवाइन फेमिनाइन है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, अपना इनर वर्क कंटिन्यू रखिए, आप एक डिवाइन फेमिनाइन की तरह बिहेव कीजिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे विक्ट्री आपकी ही होगी। तो गाइस ये थी रीडिंग ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट के लिए। मैं जल्दी ही मिलूंगा आपको एक और नई अपडेट के साथ, एक और नई एनर्जी अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। अगर आपको लगता है कि इस रीडिंग की किसी और को ज़रूरत है जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनको भी आगे एक होप मिल पाए, एक रास्ता मिल पाए कि अगर वो स्टक हैं तो उनको वहाँ से बाहर कैसे निकलना है। मैं लास्ट में एक ही बात कहूँगा, इनर वर्क इज़ द ओनली वे। खुद पे काम करते रहिए। थैंक यू सो मच।